अकबर ने अपनी आत्मकथा अकबरनामा में किसी भी हिंदू रानी से विवाह करने का जिक्र नहीं किया। दोस्तों, हजरत सलीम चिश्ती और बुलंद दरवाजा के बाद मैं अब आपको लेकर आई हूं अकबर की पत्नी जोधाबाई के महल में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं इतिहासकारी और वास्तुकला के बारे में। विशाल दिखने वाले इस महल में आप बाहर 2 बालकनियां देख रहे हैं और इस महल के अंदर, इसके अंदर जाने पर हम एक बड़े हॉल से गुजरते हैं जहां से अंदर का रास्ता साफ दिखाई देता है। सीधा रास्ता हमें महल की मुख्यालय की तरफ ले जाता है, जिसके चारों तरफ रहकाशी कमरों को बनवाया था। आप मेरे आसपास इतनी सारी चेयर्स देख रहे हैं और बिल्कुल मेरे बैक साइड पे है एक बड़ा सा स्क्रीन। तो एक्चुअली ये जो जगह है, यहाँ के जो देखरेख करने वाले इंचार्ज हैं, उन्होंने ये सुविधा उपलब्ध करा रखी है सभी लोगों के लिए, और स्पेशली विकलांग लोगों के लिए जो चल नहीं सकते हैं। और जो विकलांग हैं उनके लिए बाहर ही एंट्री गेट पे ही व्हील चेयर प्रोवाइड कर दी गई है। और ऑब्वियसली ये महल बहुत बड़ा है, तो चल चल के तो आप ज़रूर थक जाएंगे, तो आप थोड़ा यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं और साथ ही साथ फतेहपुर सीकरी की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं थ्रू इस बड़े से स्क्रीन के थ्रू। इसमें आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जोधाबाई के महल में 2 कमरे ऐसे हैं जहां पर जोधाबाई विश्राम किया करती थी। पहला है ग्रीष्म विलास, और इसका मतलब है गर्मियों में रहने का स्थान। तो यहाँ पे है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीष्म विलास, जहां पे जोधाबाई गर्मियों में रहा करती थी। और दूसरा है शरद विलास, इसका मतलब है ठंड में रहने का स्थान। तो जोधाबाई ये है शरद विलास, जहाँ पे जोधाबाई सर्दियों में रहा करती थी। और ठीक सामने आप जो देख रहे हैं वो है जोधाबाई का मंदिर, और ठीक उसके सामने है तुलसी का पौधा। ये अभी तुलसी का पौधा नहीं है, लेकिन उस टाइम यहाँ पे तुलसी का पौधा हुआ करता था, और जहाँ जोधाबाई अपनी पूजा अर्चना किया करती थी। अब मैं आ गई हूँ दीवाने खास के अंदर, और नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। दीवाने खास का मतलब है हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। यहाँ पे अकबर अपने खास लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे। और आप यहाँ पे देखिए, ऊपर ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे बीच में अकबर बैठा करते थे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि अकबर के 9 रत्न थे, जिसका मतलब है 9 मंत्री। वो ये जो चारों ओर आप देख रहे हैं जाली बना हुआ, चारों ओर उनके 9 मंत्री बैठा करते थे। और यहीं पे अकबर ने एक मजहब का ऐलान किया था। उस मजहब का नाम था दीन-ए-इलाही, जिसका मतलब है सभी धर्मों को मानने वाला। और उसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये जो आप पिलर देख रहे हैं, ये जीता जागता इस बात का
प्रूफ है, तो मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ और बताती हूँ इसके बारे में। सबसे नीचे देख रहे हैं, ये है मुस्लिम का जो इस्लामिक में होता है। ठीक उसके ऊपर है बुद्धिस्ट का जो डिज़ाइन बना है, वो बुद्धिस्ट का है। और ठीक उसके ऊपर है जैनिज्म का। ठीक है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कुछ क्रिश्चियन चर्च जैसा बनाया हुआ है, तो ये क्रिश्चियन का डिज़ाइन है। और ठीक उसके ऊपर ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, ये पर्शिया डिज़ाइन में है। तो ये जो पूरा का पूरा पिलर है, ये इस बात को प्रूफ कर यहाँ का दीवाने आम, जिसका मतलब है हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। और यहाँ पर जनता फरियादें लेकर अपनी आया करते थे, कहें तो प्रॉब्लम्स लेकर आते थे। और मैं आपको दिखाती हूँ वो जगह जहाँ पर अकबर बैठा करते थे उस समय पर। ये है वो जगह जहाँ पर अकबर बैठते थे और आम जनता की प्रॉब्लम्स को सुनते थे और सॉल्व भी करते थे। और ठीक इसके सामने है ये इतना विशाल एरिया जहां पर आम पब्लिक बैठा करती थी उस समय पर। शताब्दी में मरियम को हरका बाई का नाम देकर हिंदू बताकर उसके मान सिंह की बेटी होने का झूठा पहचान शुरू किया। फिर 18वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश राइटर जेम्स टॉड ने अपनी बुक एनालिसिस और एंटी ऑफ राजस्थान में मरियम से हरका बाई बनी इस रानी को जोधाबाई बताना शुरू किया। इस तरह से दिखने वाले इन छज्जों से सजाई गई 2 मंजिले इमारत जो रेड स्टोन के इस्तेमाल से बनवाया गया था। इस इमारत की खास विशेषता ये है कि इसको कोष्ठका की सहायता से सजाया गया था, जिसे भवन के चारों तरफ लटकदार छज्जे बनाए गए हैं, जैसा कि आप अभी सामने देख रहे हैं। जोधाबाई महल का ये वो हिस्सा है जहाँ पे कभी रौनक हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में ये यहाँ पे वीरान है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं जगह, ये है मीना बाज़ार। उस टाइम पे यहाँ पे मीना बाज़ार लगा करता था, जो कि सिर्फ औरतें ही लगाया करती थी, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि उस समय पे औरतों को बाहर अलाउ नहीं था आज के मुकाबले, तो वो यहीं पे अपना मनोरंजन किया करती थी। अब मैं आई हूँ मरियम के महल के पास, जो कि आप मेरा भी बैक साइड में देख रहे हैं। ये है उनका महल। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अकबर की 7 पत्नियां थीं और यहाँ पे उनकी सिर्फ 3 पत्नियों के ही महल हैं। पहली बेगम थी उनकी रुकैया बेगम, और दूसरी थी मरियम, जिनके महल के बाहर मैं अभी खड़ी हूँ, और तीसरी थी जोधाबाई, जिनका महल मैंने अभी आपको दिखाया है। और ये जगह उन्हीं के नाम से फेमस है। मरियम का ये महल, इसको सुनहरा मकान भी कहा जाता था, और इसका कारण ये है कि इसको गोल्डन डिजाइन में बनाया था। और मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ कि इसमें काफी कलाकारी की गई है। ये जो आपको पीछे महल जैसा लग रहा है, ये एक्चुअली महल ही है, और ये बीरबल का महल है। तो अभी मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ बीरबल के महल।
के टाइम का पोस्ट ऑफिस, और यहाँ से कबूतरों को ट्रेनिंग भी दी जाती थी। उस ज़माने में कबूतरों को इधर से उधर संदेश देने के लिए यूज़ करा जाता था और उनको ट्रेनिंग भी दी जाती थी। तो यहीं पे कबूतर खाना भी है साइड में, जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बाहर से जो इसका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पोस्ट ऑफिस के जैसा ही लग रहा है। तो ये उस ज़माने का पोस्ट ऑफिस है। अब मैं महल के उस जगह पे आ गई हूँ जहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता था, और आप अभी मेरे बैक साइड में देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो एरिया आपको मतलब तीनों ओर से जो खुला दिखाई दे रहा है, यहीं पे घोड़ों को बांधा जाता था। तो मैं अब आपको करीब से दिखाती हूँ कि घोड़ों को कहाँ और कैसे बांधा जाता था। पंचमहल, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे, ये है 5 स्टोरी बिल्डिंग, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर है जिसको देखने में ऐसा लगता है कि ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। और इस पंचमहल की खासियत ये है कि ये टोटल 176 कॉलम पर बना है। इसका जो ग्राउंड फ्लोर का कॉलम है वो है 84, फर्स्ट फ्लोर का जो कॉलम है वो है टोटल 56, सेकंड के 20, थर्ड के 12 कॉलम है, और जो टॉप मोस्ट है उसका है 4 कॉलम। और इसके बीच में से जो कॉलम को सपोर्ट मिल रहा है उनके बीच में जाली लगाई गई है, और ये बिल्कुल ज़नाना क्वार्टर्स के बिल्कुल करीब है, जिसका मतलब है हरेम। और इस धारणा से पता चलता है कि उस दौरान इसका उपयोग मनोरंजन और विश्राम के लिए किया जाता था। अभी मैं जिस जगह बैठी हूँ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्रॉस बना हुआ है। एक्चुअली ये जो क्रॉस है ये कोई डिज़ाइन नहीं है। उस जमाने में एक गेम खेला जाता था जिसका नाम हुआ करता था चौपड़, और उस जमाने में अकबर की रानियां ये गेम खेला करती थी। और यहाँ पे आप देखेंगे एक बेंच, या इसको आप तख्त भी कह सकते हैं, यहाँ पर बैठकर वो इस गेम को एंजॉय करते थे। आज के ज़माने में अगर कहें तो हम जैसे लूडो खेलते हैं, तो उस ज़माने में चौपड़ खेला जाता था। और चाल के तौर पर यहाँ पे दासियों को खड़ा करा दिया जाता था यहाँ पे। तो जब भी डाइस फेंका जाता था तो चाल के तौर पर उनकी रानियां ही यहाँ पर चाल चला करती थी। ये जो आप पानी देख रहे हैं उस जमाने में थोड़ा पानी की शॉर्टेज रहती थी, तो पानी को यहाँ पे स्टोर किया जाता था। तो ये वो जगह है। ये है यहाँ का ट्रेजरी हाउस, जहाँ पे अकबर और उनकी रानियां अपना कीमती दस्तावेज, हीरे जवाहरात इसके अंदर रखा करती थी। तो मैं अभी आपको अंदर से दिखाती हूँ कि वो कहाँ छुपा के रखते थे अपने इस खजाने को। तो चलिए देखते हैं अंदर से। ये है वो खजाने का रूम, और मैं आपको भी एक दिखाती हूँ कि कहाँ पे वो लोग खजाना छुपाते थे अपना। बिल्कुल मतलब ऐसे छुपाते थे कि आप देख के दंग हो जाएंगे। तो दिखाती हूँ, आइए। ये है वो जगह, और इसके नीचे आप यहाँ पे एक स्क्वायर शेप में गड्ढा देखेंगे। इसके अंदर वो अपना खजाना छुपाते थे। तो अब सोच लीजिए क्या सोच हुआ करती थी उस टाइम पे। तो ऐसे आप ये जो देख रहे हैं, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे बनाए गए हैं। इनको आप आले भी कह सकते हैं। ये हैं, देखिए ये कितने सारे आले हैं। तो ऐसे यहाँ पे 3 रूम है
तो उन तीनों रूम में ऐसे अलग अलग खजाने बनाए हुए हैं। ये है वो जगह जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पे तानसेन रियाज किया करते थे और कहा जाता है कि उस समय तानसेन ने दीपक राग गाकर दीपक जला दिए थे। और यहाँ पे एक्चुअली परदेस मूवी की शूटिंग भी हुई थी, मतलब एक गाना यहाँ पर पिक्चराइज किया गया था और उस गाने का नाम है नहीं होना था। तो उसके सॉन्ग के बीच में एक कव्वाली का सेक्शन आता है और जो वो कव्वाली है वो यहीं पे बीच पे बैठकर गाई जाती है। मैं शेयर कर दूंगी वो गाना, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन कर दी गई है, ये पहले नहीं थी यहाँ पे। तो सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए हैं। और अब हम चलते हैं आगे की ओर, जहाँ पर वो विश्राम किया करते थे। और यहाँ पर अकबर गर्मियों के दिनों में रहा करते थे। और ये जो नीचे आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे उस समय पानी हुआ करता था, जिससे इस रूम में शीतलता बनी रहे